अपने दांपत्य या घर परिवार की बातें। चंद्रगुप्त, सबसे पहले सुनो, अपने दांपत्य जीवन या घर परिवार की बातें कभी किसी के साथ साझा न करना। चाणक्य कहते हैं कि परिवार वह मंदिर है जहां हर सदस्य की भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर तुम अपनी पत्नी से हुए झगड़े, बच्चों की शरारतों या माता पिता के बीच के मतभेदों को बाहर लटकाओगे तो वह तुम्हारी कमजोरी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। एक दोस्त जो आज तुम्हारा है कल ईर्ष्या में बदल सकता है। परिवार केवल रक्त संबंधों का बंधन नहीं बल्कि भावनाओं का जाल है। घर वह जगह है जहां अपने ही बसते हैं, जहां हर कोना यादों से भरा होता है। माता पिता की गोद में खेलना, भाई बहनों के साथ बचपन की शरारतें, पति पत्नी का साथ निभाना, ये सब इतनी जगहें हैं जहां अपने हमेशा रहते हैं। लेकिन यही जगह कभी कभी मतभेदों का केंद्र भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य का स्वभाव ही विविधताओं से भरा होता है। कभी पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है, शायद रसोई का काम या बच्चों की पढ़ाई का बोझ। कभी माता पिता और संतानों के बीच पीढ़ीगत अंतर के कारण बहस छिड़ जाती है। भाई बहनों में संपत्ति या जिम्मेदारियों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। ये मतभेद स्वाभाविक है, जैसे मौसम की बदलती हवाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इन्हें बाहर लटकाओगे। अपनों की बातों को दूसरों को बताना कभी कभी हानिकारक सिद्ध होता है और कई बार रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की आंखों में अपनी कमजोरी न दिखाओ, वरना वह तीर चला देगा। दुनिया में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। एक दोस्त जो आज सहानुभूति दिखा रहा है कल ईर्ष्या में बदल सकता है। वह तुम्हारी बात को हथियार बना सकता है। यह सिद्धांत सभी रिश्तों पर लागू होता है, चाहे वह माता पिता का रिश्ता हो, जहां उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं या पुरानी आदतों पर बहस हो। मान लो माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है और पिताजी की चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। संतान अगर यह बात रिश्तेदारों को बता दे, पापा तो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, मां बीमार रहती है, तो क्या होगा? रिश्तेदार दया का पात्र बनेंगे, लेकिन साथ ही अफवाहें फैलेंगी। उनके घर में तो सब ठीक नहीं चल रहा। इससे माता पिता की इज्जत कम होगी और परिवार की एकता पर चोट लगेगी। इसी तरह भाई बहनों के बीच बचपन में साथ खेलना, लेकिन बड़ा होकर नौकरी या शादी के बाद मतभेद। अगर एक भाई अपनी बहन की शादी के बाद हुए झगड़े को चचेरे भाई को बता दे तो वह बात पूरे खानदान में फैल जाएगी। नतीजा, रिश्ते कड़वे हो जाएंगे और वह बचपन का साथ हमेशा के लिए खो जाएगा। घर में जो भी रिश्ते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सब से मतभेद हो सकते हैं। कभी कभी समय के साथ साथ लड़-ढइयां भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम ये बातें जाके किसी गैर को या किसी दूसरे को बताओगे, अपने पड़ोसियों को बताओगे। इससे इज्जत भी कम होती है और सारे साथ नुकसान भी होता है। 2. अपने अपमान की बातें। आलोचना या धोखे को गोपनीय रखने का मंत्र अपने अपमान की बातें कभी ना बताना। जहां तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़ा हो या किसी ने धोखा दिया हो, उसे प्रचारित न करना। चाणक्य नीति में मैंने स्पष्ट कहा है, अपमान को चुपचाप सहना ही सच्ची विजय है। यह वाक्य केवल सलाह नहीं बल्कि एक दर्शन है जो मनुष्य को कमजोरी से ताकत की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि अपमान 2 प्रकार का होता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी अपमान जैसे किसी की कटुवाणी या धोखा तो क्षणिक होता है, लेकिन आंतरिक अपमान तब जन्म लेता है जब तुम इसे दुनिया के सामने लटका देते हो। इससे तुम खुद को कमजोर दिखाते हो और लोग तुम्हें हंसने का पात्र बना देते हैं। दुनिया में सहानुभूति के नाम पर जिज्ञासा अधिक होती है। लोग तुम्हारी पीड़ा पर मजा लेते हैं, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाने की बजाय और गहरा घाव दे देते हैं। आओ हम इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। क्यों अपमान को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं और इससे कैसे लाभ उठाएं। सबसे पहले, अपमान क्या है? अपमान वह कांटा है जो हृदय में छुपता है, कभी आलोचना के रूप में, कभी धोखे के। कल्पना करो चंद्रगुप्त, तुम एक महत्वाकांक्षी युवक हो, साम्राज्य निर्माण की राह पर। एक दिन दरबार में कोई मंत्री तुम्हें आलोचना करता है। तुम्हारी योजना अव्यवहारिक है, नादान हो तुम। यह सुनकर मन विद्रोही हो जाता है। या फिर एक निकट मित्र धोखा देता है, विश्वास में रखकर धन हड़प लेता है, या गुप्त बातें दुश्मनों तक पहुंचा देता है। ऐसे में मन करता है कि सबको बता दो अपनी कमजोरियां। गोपनीयता का तीसरा स्तंभ। चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें गोपनीयता के तीसरे सिद्धांत की दीक्षा दूंगा। अपनी कमजोरियों को कभी ना उजागर करना। चाणक्य नीति में मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कमजोरी बताना समान है अपने गले पर छुरी रखने के समान।
ये वाक्य केवल चेतावनी नहीं बल्कि जीवन का एक कठोर सत्य है। हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, चाहे वह क्रोध का आवेश हो, लालच की लहर हो, भय की छाया हो या कोई कौशल की कमी। ये कमजोरियां तुम्हारी मानवीयता का प्रमाण है, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने लटकाने से वे तुम्हारे लिए जहर बन जाती हैं। दुश्मन या ईर्ष्यालु लोग इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि तुम्हें और गहरा घाव पहुंचाते हैं। आओ हम इस सिद्धांत को गहराई से समझें। क्यों कमजोरियों को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं, कैसे इन्हें सुधारें और इससे क्या लाभ मिलता है। याद रखो, एक राजा की कमजोरी उसके साम्राज्य की कमजोरी है। वैसे ही तुम्हारी व्यक्तिगत कमजोरी तुम्हारे जीवन साम्राज्य को डुबो सकती है। सबसे पहले समझो कि कमजोरी क्या है। कमजोरी वह दरार है जो दीवार में छिपी रहती है। बाहर से सब मजबूत लगता है, लेकिन अंदर से कमजोर। कमजोरी को गुप्त रखो, लेकिन अकेले में अभ्यास करो। दुनिया को परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया न दिखाओ। हाँ, यही कुंजी है। इस गोपनीयता से क्या लाभ? सबसे बड़ा, आत्मविश्वास। जब तुम कमजोरियों को गुप्त रखते हो तो वे तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम उन्हें ताकत में बदल सकते हो, बिना दुनिया की आलोचना के बोझ तले दबे। कल्पना करो, एक युवा उद्यमी जिसे नेटवर्किंग में संकोच है। अगर वह इसे लिंक्डइन पर पोस्ट कर दे, मैं शर्मीला हूं, मदद चाहिए, तो निवेशक हिचकिचाएंगे। लेकिन गुप्त रखकर वह प्रैक्टिस करता है और अगली मीटिंग में चमकता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि सफलता का श्रेय तुम्हें मिलता है, न कि सहानुभूति। अतीत की गलतियां, गोपनीयता का चौथा स्तंभ। अतीत की गलतियों को गुप्त रखो। चाणक्य नीति में मैंने कहा है, भूतकाल का बोझ वर्तमान को कुचल देता है। यह कथन केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का कठोर नियम है। गलतियां हर मनुष्य करता है, चाहे वह बचपन की एक भूल हो, जैसे चोरी का लालच, युवावस्था में धोखा देना, जैसे प्रेमी को ठगना, या परिपक्वता में गलत फैसला, जैसे गलत निवेश। ये गलतियां तुम्हारी मानवीयता का प्रमाण है, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने उजागर करने से वे तुम्हारा भविष्य बंधक बना लेती हैं। लोग अतीत के चश्मे से हमेशा तुम्हें देखेंगे, न कि वर्तमान की प्रगति को। आओ हम इस सिद्धांत को समझें। क्यों गलतियों को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं और इससे कैसे मुक्ति मिलती है। याद रखो, अतीत एक बंद किताब है, उसे दोबारा न खोलो, वरना पन्ने काले पड़ जाएंगे। सबसे